आज हमारे देश के अनेकों धर्म स्थानों का दुर्भाग्य है कि वहाँ पर बैठे हुए ऐसे पुजारी हैं जो समाज के दिए हुए दान को तिजोरियों में भरते चले जा रहे हैं। देश पूरा गरीब है। अभी आपने एक पद्मनाभ मंदिर के खजाने को सुना। इस तरह के न मालूम कितने खजाने हैं, कितने अधर्मी अन्यायी रहे होंगे वहाँ के पुजारी जो इतनी बड़ी धन संपदा को चोरों की तरह छिपा छिपा के रखते रहे। समाज भूखों मरता रहा। न मालूम कितने बार देश में अकाल आया होगा, कितनी बार समस्याएं आई होंगी। अरे चाहते तो हजारों स्थानों पर अखंड भंडारे चलवा सकते थे, लोगों की सहायता कर सकते थे, हजारों विद्यालय बनवा सकते थे, हजारों अस्पताल बनवा सकते थे। लोग धार्मिक स्थान पर धन चढ़ाते हैं कि इस तरह का प्रवाह चलता रहे, मगर वहां के बैठे हुए पुजारी चोरों से भी बदतर जीवन जीते हैं। वहां के धन को कोई तिजोरी में छिपा के रखता है, कोई कहीं देख ना सके। धन संग्रह उतना ही करना चाहिए जितना नितांत आवश्यक है। अब मेरा मानना है कि जितने धर्म स्थान हैं वहां पर पूरी जांचें होना चाहिए, और कोई भी धन यदि 10, 15 साल, 25 साल उपयोग नहीं किया गया और उपयोग करने का कोई उनका लक्ष्य नहीं है, तो ऐसे धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देना चाहिए और समाज कल्याण में लगाना चाहिए। आज अनेकों जगह सुनने मिलता है, आज इस कर्मचारी के यहाँ छापा पड़ गया, आज उस कर्मचारी के यहाँ छापा पड़ गया। कभी नहीं सुनने को मिलता किसी मंत्री के यहाँ छापा पड़ा। जरा सोचो, जो एक कर्मचारी करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करता होगा, उसका विभाग का मंत्री कितना करोड़ों रुपए पहले ले चुका होगा। भ्रष्टाचार की चरम सीमाएं। फिर भी अनेकों भ्रष्ट राजनेता, मैंने कहा जो ईमानदार है उन राजनेताओं का सम्मान करता हूं, और आज भी कहता हूं कि अगर जो सत्य धर्म की रक्षा के लिए किसी भी पार्टी को, किसी पार्टी की गुलामी नहीं करता, अगर वो ईमानदार हैं, सच्चाई का जीवन जीते हैं, उनके अंदर पात्रता है, तो मां के चरणों में आए, वो जिस तरह का चाहे उन्हें आशीर्वाद मिलेगा, मगर दृढ़ संकल्पित हो कि वे जीवन में पार्टी के गुलाम नहीं बनेंगे, मानवता के गुलाम बनेंगे। पार्टी उन्हें एक दिन रखे या न रखे, वह मानवता की रक्षा करने के लिए बढ़ेंगे, तो वह जितनी सामर्थ्य चाहेंगे उन्हें सामर्थ्य प्राप्त होगी। मगर पात्रता लेके बढ़े तो, संकल्प लेके बढ़े तो। मगर जितने आज मगरमच्छ की आंसू रोएंगे, बड़े बड़े मंचों में जाएंगे, समाज का हम ये कल्याण कर रहे हैं, ये कल्याण। हर प्रदेश में, एक प्रदेश की बात नहीं कर रहा, हर प्रदेश कितना खस्ता हाल है, देश की क्या स्थिति है, बड़े बड़े घोटाले होते हैं। यह तो न्यायपालिका है जो कुछ लोगों को सजा प्राप्त हो जाती है। मगर आज दुर्भाग्य है इस देश का, उन सरकारों का। हम किन नेताओं की गुलामी करें, किन नेताओं को सम्मान दें। आज आजादी कितने साल हो जाने के बाद हमको न्याय तक नहीं दे पाते। एक एक मुकदमे में 20-20, 25-25 साल हो जाते हैं। बलात्कारी, हत्यारे सजा नहीं पाते। मुकदमा कायम होता भी, हर राजनेता चाहता है कि मैं चाहे 10 हत्याएं करा दूं, चाहे जितने किडनैपिंग करवा दूं, 20-25 साल मुकदमा चलेगा, फिर एक कोर्ट से सजा होगी, फिर दूसरे कोर्ट, तीसरे तक जाते जाते मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, मुझे जेल के अंदर जाना ही नहीं पड़ेगा। आज हम न्याय व्यवस्था, हर कोई भी मुकदमा हो, अगर 3 महीने के अंदर न्याय नहीं दिया जाता, तो ये राजसत्ताओं पर बैठे हुए जितने अधिकारी हैं वह कहीं ना कहीं अपराध करते हैं। आजादी के बाद भी हम न्याय पा न सके, हमें न्याय न मिले, महीनों महीनों पेशियां दौड़ते रहें, किसी के घर का कोई व्यक्ति मार डाला जाए और धर्मी अन्याय जमानत होकर के बड़े आराम से घूमते हैं, बलात्कारी रोडों सड़कों में घूमते हैं, एक के बाद दूसरा बलात्कार करते चले जाते हैं। यह न्याय व्यवस्था है। फिर भी कहते हैं कानून बना। अरे हमारे संविधान में, हमारे कानून में बहुत कुछ है, किसी नए कानून बनाने की जरूरत नहीं है। ना किसी को फांसी में लटकाओ, अरे 20 साल की सजा ही दे दो, मगर वो सजा 6 महीने के अंदर हो, लोगों को संतोष मिल जाएगा। आजीवन कारावास दे दो, फांसी की सजा दे दो, तो इससे बड़ा सौभाग्य तो कुछ नहीं होगा। मगर वह सजा उसके जीवन के रहते मिल जाए। ये ना होगा केस चलते चलते तो मर गया, हम सजा किसको दें। अरे इस देश में तो आतंकवादियों को भी दामाद बना के 10-10, 20-20 साल खिलाया जाता है जेल के अंदर, कि हम अभी तुम्हें फांसी में नहीं लटकाएंगे। अगर समाज सचेत ना हो, आवाज ना उठाए, यह समाज का भय है, समाज की उठ रही आवाजें हैं। अन्यथा ये लोग आतंकवादियों को मेहमान बना लें, क्योंकि वास्तव में खुद आतंकवादियों का साथ जीवन जीते हैं अधिकांश राजनेता। अरे तुम देश को लूट रहे हो, वो आकर के हमको मार रहे हैं, तो हमको भूखों मार रहे हो, एक बराबर बात है। तुम आतंकवादियों को मेहमान बना के क्यों रखते हो? एक आम समाज का, हमारे देश का नागरिक अपराध करता है, उसे जल्दी फांसी की सजा मिल जाती है।
मगर कोई बाहर से आया हुआ आतंकवादी उसको दामाद के समान बना करके यहाँ रखा जाता है, उनकी मेहमान नवाजी की जाती है। और दुर्भाग्य, कसाब को जो फांसी दी गई तो चोरों की तरह दे दी गई। आज 65 साल के बाद हमारे देश के राजनेताओं ने हमारी सुरक्षा व्यवस्था को इतना मजबूत नहीं किया कि 4 दिन पहले मीडिया को बुलाते कि देखो हमने फांसी की डेट निश्चित कर दी है, इस तारीख को फांसी देंगे, खुले मैदान में फांसी देंगे, पूरा समाज चाहे तो देख सकता है, उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। जिसने हमारे देश में आक्रमण किया उसकी मौत का नजारा भी हमारे देश के लोगों को देखने का सौभाग्य होना चाहिए। मगर डर बस कि किसी को पता ना चले। हमने देखो गृह मंत्रालय को भी पता नहीं चलने दिया, वहां के अधिकारियों को पता नहीं चलने दिया, हमने जेल के अंदर फांसी दे दी, तब हमने उसको मीडिया को बतलाया। अरे आज मीडिया ना हो तो ये राजनेता पूरे देश को बेच दे। ये तो मीडिया है कि कुछ खबरें समाज के बीच आ जाती है और समाज के अंदर जो निराशा हताशा का माहौल था वहां आज एक विद्रोही माहौल खड़ा हो चुका है। मगर हमने वही चीज कहा कि हमें कानून को कभी नहीं तोड़ना, हमें खुद कभी अनित अन्याय अधर्म नहीं करना, हमें किसी को सत्ताओं से नीचे उतारने के लिए किसी की हत्याएं नहीं करना। अरे हमारे अंदर ऐसा, हमारा संविधान ऐसा बना हुआ है कि हर समाज के लोगों को यह अधिकार दिया गया है कि सही ईमानदार लोगों को आगे बढ़ाओ, अपने देश के मान सम्मान की रक्षा करो।